एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह और उसका परिवार जीवन यापन करते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। खेती ही उसके जीवन का मुख्य साधन था। रामलाल मेहनती और ईमानदार इंसान था, जो अपनी मेहनत से अपने परिवार को खुशहाल रखने की पूरी कोशिश करता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं होने के कारण रामलाल की फसलें बर्बाद हो गई। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे और जानवर भी प्यास के मारे मर रहे थे। रामलाल के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसके पास ना तो खाने के लिए अनाज था और ना ही बेचने के लिए कुछ बचा था। रामलाल ने हार मानने के बजाय समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। वह अपने गांव के अन्य किसानों के पास गया और उनसे सलाह ली। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे एक तालाब बनाएंगे, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके और सूखे के समय में इसका उपयोग किया जा सके। रामलाल और गांव के अन्य किसानों ने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू की। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अंततः एक बड़ा तालाब बना लिया। इस तालाब में बारिश का पानी जमा होने लगा और धीरे धीरे गांव में पानी की समस्या कम होने लगी। रामलाल ने सोचा कि केवल तालाब बनाने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा, उसे खेती के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना होगा। उसने ड्रिप इरिगेशन जैसे तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। इस तकनीकों के उपयोग से उसकी फसलों में पैदावार बढ़ने लगी और पानी की खपत भी कम हुई। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी होने लगी। उसने अपनी फसलों को बेचकर अच्छी आमदनी की और अपने परिवार की स्थिति सुधारी। अब गांव के अन्य किसान भी उसकी तकनीकों को अपनाने लगे और उनका भी जीवन बेहतर होने लगा। उसने साबित कर दिया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने न केवल उसके परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। रामलाल ने यह भी महसूस किया कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा और उनके शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। रामलाल की कहानी ने पूरे गांव को नई ऊर्जा दी। अब गांव के सभी किसान नई तकनीकों का उपयोग करके खेती करते हैं और उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। रामलाल ने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि यदि हम ठान ले तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। रामलाल ने अपने अनुभवों से सीखा कि हमें हमेशा अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। उसने अपने खेत में पेड़ लगाए और जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाया। उसके इस प्रयास से उसकी फसलें और भी अच्छी होने लगी और पर्यावरण को भी फायदा हुआ। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसकी मेहनत, समर्पण और नए तकनीकों को अपनाने की दृढ़ता ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।